हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग या फिर आर्किटेक्चर एलिमेंट्स। जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैं उम्मीद कर रहा था आप ज़्यादा पसंद करेंगे, बट वी गॉट ओनली 75 लाइक्स जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इस बात का टारगेट आप लोगों को दे रहा हूं 100। जैसे ही 100 लाइक हो जाएंगे तो उसका थर्ड पार्ट भी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो पैटर्न सेम होने वाला है। एक आपके सामने इमेज दी जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसको देखेंगे, इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ द 8 ऑप्शंस यू हैव टू चूज द 4 एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ गलत भी होगा, ठीक है, इनको डिस्कस कर लेंगे। फिर आप जो चूज करने के बाद वीडियो पॉज करके देखेंगे, फिर इन सारे के सारे ऑप्शंस को हम देखेंगे कि इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं एग्जाम में, तो एटलीस्ट हमारे वहां पर गलत ना हो। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है बोल्डर। देखिए, बोल्डर तो इसमें नहीं है। बोल्डर होता है बड़ा पत्थर, ऐसा सिंपल रख लेते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ बिग रॉक। अब बिग का मतलब इतना बड़ा नहीं है, रफली 1 से लेकर 5 मीटर तक का साइज जो होता है उसको हम बोल्डर बोल देते हैं। तो कहीं देखा होगा आपने, यहाँ पर इसमें नहीं है। तो बोल्डर जो है इसमें ऑफकोर्स नहीं है, तो हट जाएगा। एस्थेटिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुंदर लग रहा है देखने के अंदर, तो एस्थेटिक्स ये डेफिनेटली ये है। फिर आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो एक्चुअली है यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट है। तो एग्रीकल्चर के अंदर कंपोस्ट चाहिए होता है, पर इसमें डायरेक्टली इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कंपोस्ट कैसा काम करता है, देखिए आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक लाइक डंग हो गया, काउ डंग है, या फिर वेस्ट मटेरियल हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। उनको रफली 20 to 30 डेज हवा में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो मीथेन होती है, ये निकल जाए। आफ्टर 30 डेज उनको एक बेड बनाया जाता है। इस तरह का बेड होता है, लाइक इस तरह से बना देते हैं और उसको यहाँ फिल कर देते हैं और यहाँ पर अर्थ वॉर्म्स डाल देते हैं। और रफली 20 to 40 डेज लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ वॉर्म। ज्यादा होंगे तो 20 दिन में कर देंगे, कम होंगे तो 45 डेज में होता है। वैसे नॉर्मली देखा जाता है जब पहली बार बेड बनाते हैं तो 45 डेज लगते हैं। जैसे जैसे दूसरा तीसरा चौथा बेड होता है तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, तो ये टाइम पीरियड 20 डेज हो जाता है। 20 डेज में क्या करते हैं, उसको पूरा कंपोस्ट को उसको खत्म करते हैं, डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली जो सब्सटेंस बचा होता है उसको बोलते हैं कंपोस्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया। ठीक है, तो कंपोस्ट के अंदर नहीं, एस्थेटिक है अभी तक का लिए। फिर आते हैं बैलुस्टर्स। बैलुस्टर्स, हाँ डेफिनेटली हमें बैलुस्टर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो बैलुस्टर भी सही है। फिर आता है स्ट्रीट फर्नीचर। स्ट्रीट फर्नीचर का मतलब क्या है, ऐसा फर्नीचर जो स्ट्रीट के किनारे बनाया गया हो, उसको बोलेंगे स्ट्रीट फर्नीचर। क्या क्या हो सकता है, बेंच हो सकती है, यस, और क्या हो सकता है, कार लाइक पार्किंग हो सकती है। पार्किंग कार की तो नहीं होगी, लेकिन हम लोग बाइसिकल पार्किंग बोल सकते हैं। साइकिल की जो छोटी जगह होती है वहां पर हम पार्किंग का है, तो यस इट विल, जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। और क्या हो सकता है, रेड लाइट काउंट हो सकती है, यस, रेड लाइट भी हम काउंट कर सकते हैं स्ट्रीट फर्नीचर के अंदर। और क्या काउंट हो सकता है, एटीएम काउंट हो सकता है, यस डेफिनेटली एटीएम भी काउंट किया जा सकता है। और कुछ हो सकता है, डस्टबिन भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सब के सब जो होते हैं ये आपके स्ट्रीट फर्नीचर में काउंट होंगे, याद रखना। फिर आता है वॉन रफ। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है वॉन रफ। इसका मतलब देखो, ये जो है डच वर्ड है। डच का मतलब क्या है, एक्चुअली स्टार्ट हुआ था नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स एंड सम पार्ट ऑफ द बेल्जियम, दोनों पास पास है। ठीक है, नीदरलैंड के नीचे ही बेल्जियम है, तो उन दोनों जहां पर पहली बार स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली स्टार्टेड नीदरलैंड्स, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस हमें बेल्जियम में देखने को मिला है। वॉन रफ एक डच वर्ड है जिसका मतलब होता है लिविंग स्टेट। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने किसी वीडियो में समझाया होगा, आज से नहीं, 2 साल पहले की बात है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं ना, तो आप जो वीडियोस आप देखने वाले हैं, सारे की सारी वीडियोस आर्किटेक्चर रिलेटेड है। तो आप जो भी देखेंगे कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो लिविंग स्टेट इसका मतलब है। इसमें होता क्या है, देखो उसकी स्टोरी समझते हैं। ये देखा गया कि ये दिस इज अ नॉर्मल एस्टेट, और यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, है ना, यहाँ पर टावर्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये देखने को लगता था कि लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और जो स्पेस है किसी काम का नहीं है, और इट इज ओनली फॉर दी सर्कुलेशन। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वॉन रफ का। वॉन रफ का कॉन्सेप्ट क्या बात करता है, वो ये कहता है कि जो आपकी जो रोड दी गई है ना, इनको भी हम लोग अच्छी जगह यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये वाली बात करी कि हम रोड को इस तरह से बनाएं, सर्पेंट लाइक सांप की तरह जो बनाते हैं ना, इसे कर्विलिनियर बनाई जाती है। इसका बेनिफिट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो स्पीड आपकी स्लो हो गई, और जो स्पीड स्लो हो गई तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो गए। फिर जो आपको ये वाला स्पेसेस निकला है, यहाँ पर आप स्ट्रीट फर्नीचर ऐड कर दीजिए, लाइक यहाँ सेटिंग्स पे दे दीजिए, एटीएम दे दीजिए, कार पार्किंग दे दीजिए, बाइसिकल पार्किंग दे दीजिए। कार पार्किंग बार बार निकल रहा है,
तो बाइसिकल पार्किंग दे दीजिए, यहाँ पर राइड लाइट वगैरह बना दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी स्ट्रीट है ना ये जिंदा हो जाएगी, लाइक यहाँ पर ऐसा इंटरेक्टिव स्पेस भी बनकर निकल कर तैयार हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है लोग यहाँ बैठे हुए देख पा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि एक्सीडेंट आपके कम होंगे और जो स्पेस है इसको भी हम लोग ऐसे कम्युनिटी की तरह यूज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन लाइक एवरीथिंग इज हैविंग प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो यहाँ पर पेडिस्ट्रियन लोगों को ज्यादा, पेडिस्ट्रियन साइकिलिस्ट लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई, कि जो लोग पैदल आ रहे हैं, जो साइकिल से आ रहे हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात की गई, ठीक है। लेकिन बात यही आती है कि जिनके पास गाड़ी है उन लोगों ने क्या गलत किया है कि आप उनको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये भी होता है कि एक में कॉस्ट बढ़ जाएगा, भाई आप सिंपल रोड बना रहे थे, अब आपको ऐसी बनानी है, फर्नीचर एड ऑन करना है आपको, तो जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या होता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस है, उसके लिए आपके लिए यू नीड अ स्विफ्ट कम्युनिकेशन, तो उस टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर ये देखने को मिलता है प्रॉब्लम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, बाकी कभी मन करेगा डिस्कस कर लेंगे। अगर मुझे याद नहीं कौन सी वीडियो मैंने बनाई थी, बट मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर किसी बैच में क्या होगा। फिर डेस्क, यस, यहाँ पर हमें डेस्क देखने को मिल रही है, डेस्क है। कंजर्वेशन है, हाँ, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन एरियाज हैं, तो ऑफकोर्स कंजर्वेशन को प्रमोट तो करेगा ही ये। तो क्या निकल गया है, एस्थेटिक आया है, बैरिस्टर्स है, स्ट्रीट फर्नीचर है एंड डेस्क है। और अब चाहें तो कंजर्वेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 में से 4 भी करेंगे तब भी क्वेश्चन सही है आपका, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एनी 4 बिल्डिंग्स। सेम चीज है, तो आपको पहले तो बताना है बिल्डिंग का नाम क्या है। अगर मैं बता देता हूँ, वैसे कहाँ बताओगे, इसका नाम है पार्थेनन। कहाँ पर लोकेटेड है ये, एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस क्या है, एक्चुअली एक्रो का मतलब होता है हाई एंड पोलिस का मतलब होता है सिटी। एक ऐसा शहर जो सिटी की ऊंचाइयों पर बसा हुआ है ना। सिंपल लैंग्वेज में ये बनेगा, भाई कोई भी सिटी आपका इस तरह से है तो ये आपका लेवल है, तो यहाँ पर ये इज हाई टाउन, तो यहाँ पर एक्रोपोलिस बोला जाता था। और यहाँ पर आपको पार्थेनन टेम्पल देखने को मिलेगा। ये कहाँ का है, ग्रीक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है, ठीक है। और ग्रीक सिटीज भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ करते थे, हल्का सा बता देता हूँ। इसको बोला जाता लोअर टाउन, इसको बोला जाता था मिडल टाउन, और ये होता था अपर टाउन, ये इसको बोलते हैं एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस के अंदर जितने भी टेम्पल्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जो गॉड के लिए डेडिकेटेड है। लाइक दे कंसिडर गॉड एज ए सैक्रेड, तो ये मानते थे उनकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर है, बहुत ऊंचे है, तो उनकी जो टेम्पल जो लोकेशन होनी चाहिए वो काफी हाइट पर होनी चाहिए। जो मिडिल टाउन हुआ करता था, यहाँ पर आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी। कॉमर्शियल एक्टिविटीज, यहाँ पर आपको एम्फी थिएटर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपके कम्युनिटी सेंटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइक आपस में बैठकर बात करते, डिबेट करते थे, ये सब चीजें होती थी। लोअर टाउन के अंदर हम लोग बात करते तो यहाँ पर नॉर्मली ये रहने के लिए हुआ करता, हैबिटेशन के लिए यूज किया जाता था। और ये यहाँ पर स्लेव्स एंड वुमेन्स के लिए स्पेशली बनाया जाता था। लाइक स्लेव्स एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो दिस एरिया। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज नॉट अलाउड। क्लियर है। तो एक्रोपोलिस क्या हुआ बता दिया, तो यस, यहाँ पर आपको एक्रोपोलिस देखने को मिलेगा, यस, क्योंकि जो टेम्पल लोकेटेड है ये एक्रोपोलिस पर ही लोकेटेड है। ग्रीक में आपको सब कुछ देखने को मिलेंगे। और ग्रीक के अंदर आप थोड़ा समझेंगे ना, इसकी थ्योरी समझेंगे, तो ग्रीक वर लाइक कि भगवान को बहुत अच्छा मानते थे, दे वर कंसीडर गॉड इज सुपीरियर। तो जो भी टेम्पल्स थे वो बाहर से सुंदर बनेंगे, आपको अंदर से अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। बट इसके बाद ग्रीक के बाद आता है रोमन्स। रोमन्स वाज कंसीडर कि लाइक दे वर बिलीव कि देयर शुड बी गुड रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, तो वे लोग काफी इंजॉय करते थे, इसलिए जो टेम्पल्स देखने को मिलेंगे अंदर से भी उतने ही सुंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। खैर चलो इसको कर देते हैं, अदरवाइज वी विल स्किप अवर पार्ट। फिर आता ऑब्लिस्क। ऑब्लिस्क है यहाँ पर कहीं, एक्रोपोलिस तो ठीक हो गया, ऑब्लिस्क नहीं है। ऑब्लिस्क कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा इजिप्शियन आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। तो आपने कभी देखा होगा इस तरह के ट्रायंगुलर लाइक शेप बनाई जाती है इस तरीके से। एंड इफ आई मेक लाइक दिस, यहाँ पर कोई लिखा होता है उनके लैंग्वेज में, तो ये बोलते हैं ऑब्लिस्क। ऑब्लिस्क यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। डोरिक ऑर्डर, यस, 3 तरह के ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर मतलब यहाँ पर है कॉलम से। ग्रीक के अंदर आपको 3 कॉलम याद रखने हैं ग्रीक आर्किटेक्चर के अंदर। वन इज डोरिक, अनदर इज आयोनिक एंड थर्ड इज कोरिंथियन, ठीक है। तो डोरिक, आयोनिक, कोरिंथियन। उसके बाद आता है रोमन आर्किटेक्चर। रोमन के अंदर आपको 2 और याद रखने हैं, टस्कन एंड थर्ड वन एंड द फिफ्थ वन वाज कंपोजिट। मुझे इसके ऊपर वीडियो याद आ रही है, मैंने बनाकर डाली हुई है, देख लेना, उसको सर्च करना ऑर्डर्स आर्कजेनेसिस, तो आपको सब मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो डोरिक ऑर्डर है, यहाँ पर सब सिंपल ऑर्डर है, यहाँ पर आपको देख लग जाएगा, यहाँ बेस सिंपल है और यहाँ पर कैपिटल सिंपल है। याद रखना डोरिक के अंदर बेस नहीं होता है,
मतलब क्या है, देखो कोई भी कॉलम है, तो कॉलम देखने में कैसा लगता है, ऐसा कुछ लगेगा। एक नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है, इस तरह से कॉलम बनाया जाता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग उसका बेस है, जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग शाफ्ट है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिट है। ठीक है, तो डोरिक में याद रखना है बेस नहीं होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज नो बेस। ठीक है, और एक सिंपल है। सो डोरिक ऑर्डर, यस इट इज ट्रू। रेक्टेंगुलर प्लेन, यस यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, तो ये कितने का 17 इंटू 8 का बना हुआ है। 17 कॉलम्स यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो रेक्टेंगुलर प्लेन है, डेफिनेटली है। ग्रीक आर्किटेक्चर के अंदर आपको रेक्टेंगुलर प्लेन ही देखने को मिलेंगे। रोमन्स के अंदर रेक्टेंगुलर प्लस सर्कुलर प्लेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्किट्रेव, आर्किट्रेव का मतलब होता है, अगर आप उसको समझेंगे, इसका मतलब होता है चीफ बीम, लाइक मेजर बीम। तो आप यहाँ देखिए कि जितना भी लोड इस बिल्डिंग के ऊपर है, ये है, ठीक है, ये सारा का सारा जो लोड है, ये जो बीम है ये कैरी कर रही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीम, क्योंकि जितना भी लोड इसके ऊपर आ रहा है, बीम ट्रांसफर कर रही है कॉलम के ऊपर। तो जो ये बीम है ना, इसको बोला जाता है आर्कीट्रेव। आर्कीट्रेव का मतलब ये होता है चीफ बीम या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब ये चीज है कि आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, आर्किट्रेव ऑफ समथिंग। लाइक आप मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि द आर्किट्रेव ऑफ द डिस्कशन वाज दैट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको वर्ड यूज किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर आता पेडिमेंट, पेडिमेंट है, आर्किट्रेव जो है इसके अंदर पेडिमेंट है क्या? हाँ, पेडिमेंट भी है। क्या है? देखो जो ट्रायंगुलर स्पेस बनकर आता है ना, ये वाला, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं पेडिमेंट। दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज अ पेडिमेंट। मतलब आपके पास एक कॉलम है, ये आपके पास कॉलम है, जितने भी कॉलम होंगे फ्रंट में हमेशा इवन नंबर रहेगा, ओड कभी नहीं रहेगा, याद रखना। या 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 2 होंगे, इवन नंबर रहता है। इसमें होता है ना 8/7, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इधर है और 17 इधर पड़ेंगे। इधर हो सकते हैं इवन, बट इन फ्रंट इट इज ऑलवेज इवन नंबर। तो जो ये है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ पेडिमेंट। याद रहेगा? ठीक है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ ले जाएंगे आपके। फिर आता है एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मतलब होता है ओपन एयर थिएटर। ओपन एयर थिएटर, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्रोपोलिस में देखने को मिलेगा नहीं, उसके नीचे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एम्फी थिएटर की चीजें नहीं है। एम्फी थिएटर यूज किया जाता था, क्यों था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? लाइक डिस्कशन, डिबेट, एग्जीक्यूशन, स्पोर्ट्स, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता था। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड, ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट है या नहीं है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट समझते हैं होता क्या है। लेट्स से कि आपके पास एक छज्जा है, लाइक यहाँ पर एक विंडो बनाई है आपने, और आपको लगता है कि यहाँ पर जब रेनफॉल होती है तो पानी चला जाता है विंडो में। तो उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? आप एक छज्जा बना दीजिए लाइक दिस। ठीक है, छज्जा ऐसा बन जाएगा। अब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां से तो आपने हिंज कर दिया है, सपोर्ट दे दिया है, बट यहां पर सपोर्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या गिरने के चांसेस हैं, गिर सकता है ना ये। तो आपने क्या करा, एक नया स्ट्रक्चर बनाया और आपने इस तरह का आपने कुछ इस तरह से दे दिया। ये जो सिस्टम बनाया है, जो इस तरह का, ऑफकोर्स डिजाइनिंग वाला बनाएंगे आप, ऐसा सिंपल तो बनाएंगे नहीं, लाइक इस तरीके से डिजाइन वाला कुछ आपने इस तरह का दे दिया है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां पर है नहीं ब्रैकेट, क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइडेंटिफाई एनी फोर, अगेन क्वेश्चन सेम है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन को, लेकिन आपको वही काम करना, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इनके। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता और आप क्या सिलेक्ट करने वाले थे, ठीक है, जब तक ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन सही नहीं होगा, गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इस फोर्ट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फोर्ट। नाम क्या है, और नाम से बताओगे तो लोकेशन भी पता चल जाएगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आता है पेंडेंटिव्स। पेंडेंटिव्स है क्या? ये क्वेश्चन नाटा में पूछा जा चुका है और कई बार आया है, 1-2 बार नहीं, 3-4 बार आ चुका है। पहले 3 साल का एग्जाम उठाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूं कि किसी भी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो देखिए पेंडेंटिव क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंडेंटिव इसमें नहीं है। पेंडेंटिव एक तरीका है कि अगर आपके पास जो आपका बेस है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है और आप डोम बनाना चाहते हैं, तो डोम आप कैसे प्लेस करेंगे। सो प्रॉब्लम ये रहती है, अगर आप डोम यहाँ प्लेस करते हैं तो ये देखने में ऐसा कुछ लगेगा, है ना। मतलब अगर आप डोम इसके कोने से पकड़ते हैं तो डोम कुछ ऐसा कुछ आएगा इस तरह से, तो यहाँ पर कौन सपोर्ट करेगा। और अगर मान लीजिए आप इस तरह से ना रख के आप इस तरह से रखते हैं कि इस तरह से रखते हैं, तो ये वाला पार्ट खराब हो गया। आप डोम कैसे रखेंगे?
तो इसकी एक टेक्निक निकाली गई, उसका नाम था पेंडेंटिव। किस दिन डिस्कस करेंगे। अगर आप उसको एग्जांपल देखना चाहते हैं पेंडेंटिव का, हाजिया सोफिया द परफेक्ट एग्जांपल है, जाके चेक कर लीजिए कहां पर है, ये इस्तांबुल में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेंडेंटिव इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहा है। डोम देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर डोम भी नहीं है, देयर इज नो डोम एट ऑल। ठीक है, हो सकता है कहीं आगे पीछे हो, पर इस फोटोग्राफ के अंदर डोम नहीं है। नेक्स्ट इज मल्टीफॉयल आर्च। मल्टीफॉयल आर्च का मतलब क्या होता है? देखिए, मल्टीफॉयल का मतलब क्या है कि एक आर्च है, आर्च देखने में कुछ ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, फोर्स ना सुंदर तो नहीं बनाया मैंने, बट ऐसा मान लेते हैं ये आपके आर्च लगेगा। लेकिन अगर मैं इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर बना देता हूं तो ये मल्टी का मतलब एक से ज्यादा है, एंड आर्ट फॉयल का मतलब इस तरह से। अगर मैं डिजाइन बना रहा हूँ इस तरह से तो हम उसको बोलेंगे मल्टी फॉयल आर्च। इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये एक फीचर भी है, तो मल्टी फॉयल आर्च हमें देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। फाउंटेन है क्या? इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर आपको फाउंटेन हमेशा ही मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यस फाउंटेन इज देयर। चारबाग स्टाइल, जो गार्डन डिजाइन किए जाते हैं, फॉर्मल गार्डन डिजाइन जो होता है इन मुगल आर्किटेक्चर, इट इज चारबाग स्टाइल। ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो चुका है। चारबाग का मतलब सिंपल होता है कि आपके पास एक लैंड है, उसको चार में डिवाइड कर देते हैं, चार पार्ट्स के अंदर, और यहाँ पर बीच में जो मॉन्यूमेंट है उस नॉर्मली बीच में रखा जाता है, बट इट इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम। जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ताजमहल है वो सेंटर में ना रख के नॉर्थ में रखा गया ताजमहल। हाँ बिल्कुल सही है, वो नॉर्थन एक्सट्रीम पॉइंट में रखा गया टू गेट द व्यू ऑफ द रिवर यमुना। यहाँ पर यमुना नदी बह रही है, बट अगेन इट इज एग्जाम्पल ऑफ चारबाग। यस बिल्कुल है। छतरी दिखाई दे रही है आपको? यस, छतरी हमें यहाँ पर छतरी हमें दिखाई दे रही है। फिर आता है गैलरी, तो यहाँ पर गैलरी के नाम से कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, गैलरी भी नहीं है। फिर आता है कैंटिलीवर। क्या कैंटिलीवर दिखाई दे रहा है कहीं पर भी? कैंटिलीवर क्या होता है? कैंटिलीवर का मतलब होता है कि लेट्स से कि दिस इज अ वॉल, और आपने जो हमने छज्जे की बात करी वो भी एक तरह कैंटिलीवर ही है, आपने ऐसे निकाल दिया, मतलब एक तरह सपोर्ट है और एक तरह से ओपन है, उसको बोलेंगे हम लोग कैंटिलीवर। सो कैंटिलीवर है इसके अंदर? नहीं, कैंटिलीवर नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिए, हो सकता है कि कुछ गलत भी होगा, बट इट्स टोटली अप्रिशिएटेबल। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट तो ये कि 100 लाइक्स करने हैं, उससे पहले वीडियो में नहीं बनाऊंगा। आपको बताना है कॉपिंग, बे विंडो, बाव विंडो, लैंडस्केप, रैम्प, कॉफर, पोर्टरिको, पैलेडियन, बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं इन फ्यूचर, तो बने रहिए और ट्राई कीजिए इसको। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, देखता हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। So thank you for your time and see you in the next video.